पीड़ित तमाम ऐसे समुदाय के जो बच्चे हैं जो पढ़ते हैं उनके अभिभावकों और उन सबको साथ में लेने की कोशिश की हो, उनको आंदोलित उनको लामबंद किया हो अपने साथ में, ऐसी कोई कोशिशें रही हों? जहाँ तक शिक्षा मित्रों की यूनियनों का सवाल है, संगठनों का सवाल है, तो ये बात तो ठीक है कि उन्होंने एक स्तर पर तो प्रयास किए, लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं कभी मानता हूँ कि खुद शिक्षा मित्र भी जिन समुदायों जिन वर्गों से आते हैं वो भी किसान और मजदूर जातियों के ही लोग हैं और खुद उनकी पृष्ठभूमि उसी वर्ग की है जिस वर्ग के बच्चों को वो शिक्षा देते हैं। तो ये एक बड़ी अहम कड़ी हो सकती थी कि जब शिक्षा मित्रों के आंदोलन को एक हम सामाजिक जुड़ाव की ओर लेकर के जाते हैं और जो सामाजिक रूप से वंचित हमारे हिस्से हैं या उनके संगठन भी हैं उनसे हम कोई एका बनाने का, कोई तालमेल बनाने का प्रयास करते। दूसरी ओर जो संविदा कर्मियों के व्यापक आंदोलन हैं, जो संगठन इसको लड़ रहे हैं, उनके अपने भी कई संगठन हैं। इसके अलावा जो ऐसी शक्तियां हैं जो कि मजदूर वर्ग के व्यापक हित में काम करती हैं, जो ट्रेड यूनियंस हैं हमारी, जो कि एक व्यापक दृष्टिकोण को लेकर के चलती हैं और जो सीधे तौर पे कहें तो नीतियों के मामले में कम से कम सरकार का विरोध करती हैं, जिन नीतियों के कारण आज शिक्षा मित्रों की ये स्थिति है, जिन नीतियों के कारण ये योजना शुरू हुई और जिन नीतियों के कारण आज भी शिक्षा मित्रों के नियमितीकरण का सवाल एक बड़ा मुद्दा बन के लटका हुआ है। निश्चित रूप से ऐसी ट्रेड यूनियंस या ऐसे ट्रेड यूनियन सेंटर्स जो इन सवालों को मुखरता से उठाते रहे हैं, उनके साथ इस संघर्ष को जोड़ा जाना चाहिए था और इसमें कहीं ना कहीं जो है वो हमारे संगठनों की और हम लोगों की कुछ कमी तो रही है। अभी क्या लगता है कि ये आंदोलन या इसका जो भी तरीका है, तौर तरीका रहा है, उसमें कितनी जान बची है? मुझे लगता है कि संभावनाएं मौजूद हैं, क्योंकि इसके बावजूद के शिक्षा मित्रों के नौजवान साथियों का बड़ा हिस्सा 68,500 में 69,000 भर्ती में चयनित हो गया। लेकिन इस सब के बावजूद भी जो साथी हैं मौजूद अभी भी जो नौकरियां कर रहे हैं, हालांकि उनका मोह भंग हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग नौकरियों में अभी भी मौजूद हैं वह संगठित भी हो सकते हैं और वो सही तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ा भी सकते हैं, दोबारा से इसको संगठित किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि संगठन के दौरान हम लोगों को ये भी समझने की ज़रूरत होगी कि शिक्षा मित्रों की जो ये योजना है पूरी, ये शिक्षा मित्रों के जो नियमितीकरण का सवाल है, ये व्यापक पैमाने पर अगर हम लोग देखें तो नई शिक्षा नीति से या पूरी जो राज्य की शिक्षा नीति है या उसकी गाइडलाइंस उससे जुड़ा हुआ सवाल है। साथ ही साथ ये ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो शिक्षा नीति भी हमारी देश की पूरी आर्थिक नीतियों से जुड़ी हुई है। तो अगर हम उसकी एक समझ नहीं बनाएंगे या उसके खिलाफ व्यापक तरीके से खड़े नहीं होंगे, उसका विरोध नहीं करेंगे, तो हम लोग अक्सर ये होता है कि सिर्फ पत्ते काटने की ओर जाते हैं लेकिन जड़ पे प्रहार नहीं करते। तो कहीं ना कहीं हमारी लड़ाइयाँ जो नियमितीकरण की हैं या शिक्षा मित्रों के व्यापक जो है वो मामलों को हल करने की हैं, उनकी सेवा शर्तों को दुरुस्त करने की हैं, एक नियमित अध्यापक का उनको दर्जा दिलाने की है, ये भी चीज़ें वहीं जाकर के सफल हो सकेंगी जब हम एक समझ बना लेंगे इस बात पर कि ये ऐसा क्यों हुआ, क्यों नियमित अध्यापकों की जगह शिक्षा मित्रों की नियुक्तियाँ की गई, क्यों इंटर पास लोगों को बेहद कम मुट्ठी भर मानदेय दे करके और पूरे सरकारी जो शिक्षा प्रणाली है उसका हिस्सा बनाया गया, और आज क्यों एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नाम पर ही शिक्षा मित्रों को अयोग्य ठहरा करके इतने सालों बाद काम करने के बाद भी उनसे ये कहा जा रहा है कि अब आपको भिन्न भिन्न तरह की परीक्षाएं देनी, आपको उसमें सफल होना है और एक नियमित अभ्यर्थी के रूप में जो एक नौजवान 18-20 साल का एक नौजवान होता है, आज की तुलना में अगर हम करेंगे शिक्षा मित्रों से तो सबकी औसत आयु 40 से 50 वर्ष के बीच है। तो ऐसी स्थिति में वह लोग जो लंबे वक्त तक 20-30 साल तक काम कर चुके हैं, उनसे इस तरह की अपेक्षाएं करना मैं समझता हूँ एक भद्दा मजाक है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना जीवन बेसिक शिक्षा के अंदर लगाया है। अच्छा, हमने एक बहुत ही गहराई से चीज़ों को बताने की कोशिश की कि जो आने वाला समय है वो असल में हमारी कौन सी ताकत होगी जिससे कि हम एक नई उम्मीदों को पा सकने की कोई स्थितियों में आ सकते हैं, और उन्होंने बताया कि उसके क्या तरीके हो सकते हैं, क्या प्रेरणाएं हो सकती हैं, क्या रास्ते हो सकते हैं, और ख़ास बात यह है कि कितनी भी निर्दयी और क्रूर कोई हुकूमत हुक्मरान हो, उनका जवाब एक संगठित आंदोलन हो सकता है, जो जिसकी संभावनाओं को वो इस रूप में देखते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। आप पूरा इस वीडियो को सुने, शेयर करें अपने साथियों के बीच में, लाइक करें इसको और इस चैनल को फॉलो करते रहें, क्योंकि हम इस पर लगातार इन मामलों पर विमर्श जारी रखे हुए हैं। बहुत बहुत